Assalamualaikum students, hope you all are fine and doing very good. I am Umra Hamid from Desert Rose Psychics, and yes, we are doing alkanes, hydrocarbons, and the subtopic is alkanes. Today we will do some preparations of alkanes as well as some resources, natural resources of alkane, that how can we get it. Okay, so natural sources of alkane are either natural gas or oil, and preparations include different processes. Obviously, hydrogenation, reduction of alkyl halide, hydrolysis of Grignard reagent, Woods reaction, Kolb's reaction, decarboxylation, and Corey-House method. ठीक है, we will discuss it one by one. Okay, so let's start with the sources of alkanes. There are the natural sources of alkanes. They are mostly oil and natural gas, petroleum, coal. ठीक है जी. तो oil is the mixture of the liquid alkanes and other hydrocarbons. Higher alkanes occurs as residue from oil distillation, यानी तार से जो है वो बने हुए होते हैं. अच्छा जी, उसके बाद जो है वो ट्रेसेस ऑफ मीथेन अकर्स इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर. द कंटेंट इन द ओशन इज नेग्लिजिबल ड्यू टू द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन द वाटर. क्या है कि मीथेन जो है वो मोस्टली आपके पास अर्थ एटमॉस्फेयर में यानी एयर में पाई जाती है, क्योंकि गैसेस होती हैं ना. ये चीज़ तो आपको थोड़ी सी खुद भी आइडिया होगा प्रॉपर्टीज से कि ऑल द अल्केन्स आर ओडोरलेस एंड कलरलेस. ठीक है जी. तो 1 से लेकर 4 तक जितने भी आपके पास मीथेन, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये जो चारों हैं आपके पास, दे आर कलरलेस एंड ओडोरलेस गैसेस. देन जो है आपके पास पेंटेन से आपके पास कार्बन नंबर 17 तक जब आप मूव करते हैं तो दे आर कलरलेस एंड ओडोरलेस लिक्विड्स. और फिर उसके बाद हायर जो अल्केन्स हैं आपके पास, आफ्टर 18 जितने भी आपके पास अल्केन्स आएंगे वो सारे के सारे जो है वो कलरलेस एंड ओडोरलेस सॉलिड्स हो जाएंगे. ठीक हो गया. अब आपके पास जो है वो ये थोड़ी सी इसकी नेचुरल अकरेंस और प्रॉपर्टीज़ हो गई. अब उसके बाद हमने जो है वो डिस्कस करने हैं इनके रिएक्शंस यानी प्रिपरेशन. हम अल्केन्स जो है वो केमिकली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किस किस रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं. जो सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज हाइड्रोजिनेशन. एन अल्केन एडिशन रिएक्शन इज प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. यानी अल्केन के अंदर जब भी आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएंगे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. ठीक हो गया. और हाइड्रोजिनेशन के रिएक्शन में अल्कीन में आप 2 हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ऐड अप हो जाएगा और वो जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करके एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एक अल्कीन से अल्केन मिल जाएगा. ठीक हो गया. अब जो आपके पास हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन है उसमें अच्छी बात ये होती है कि जो प्रोडक्ट है यानी जो इथेन है उसका आपके पास जो रिएक्शन के बाद हीट है वो इतनी ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू द इथीन. ठीक है. तो वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है. इससे हाइड्रोजिनेशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिएक्शन है कि आपके पास इथेन जो है वो हाइड्रोजिनेशन से बहुत ज़्यादा बनाई जाती है. ठीक हो गया. इसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन है दैट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. यानी अल्केन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं आप जो है वो आराम से 2 तरीके से बना लें कि आप जो है वो अल्केन्स को प्रिपेयर कर लें अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से. आप जो है वो अल्काइल हैलाइड लें, उसको जो है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करा लें और एक जो है वो क्लोरीन को सब्सटीट्यूट करा लें विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, और आपके पास साथ में एक एसिड HCl प्रोड्यूस होगा. तो आपके पास इथीन या कोई भी आप इससे जो है वो कोई भी अल्काइल जो है वो अल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक हो गया. जो थर्ड रिएक्शन है दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट. अब ग्रिग्नॉट रिएजेंट आपको पता है कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट जो है वो रैपिडली जो है वो एसिड्स के साथ बहुत अच्छा रिएक्शन दे देता है. ठीक हो गया. तो अब वो हाइड्रोजन एसिड्स के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि वो अपने रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस कर देगा. और हमें तो हाइड्रोजन आइंस ही चाहिए कि हम जो है वो अल्काइल ग्रुप कहीं से प्रोड्यूस करें, उसके साथ एक हाइड्रोजन आइन हमें मिल जाए और हम उस हाइड्रोजन आइन को वहाँ पे रिप्लेस कराकर या उसके साथ अटैच करा के और अल्केन ले लें. ठीक है. चलें जी. तो इसके बाद जो है वो हम इसी रिएक्शन को देख लेते हैं कि आपके पास जो है वो अल्कोहल्स और वाटर्स के अंदर ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्ट्स विद वाटर, अ प्रोटॉन रिप्लेसेस द हाइड्रोजन विद द प्रोडक्ट इज एन अल्कीन. ठीक हो गया. रिएक्शन भी आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास एक RX है. ऑब्वियसली आप उसको जब तक किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कराएंगे तो वो ग्रिग्नॉट रिएजेंट नहीं बनेगा. जब वो ग्रिग्नॉट रिएजेंट बन गया, आपने उसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया तो वो आपके पास जो ग्रुप है वो क्या किया, उसने जो है वो रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को और वहाँ जाकर हाइड्रोजन अल्काइल के साथ लग गया और आपके पास एक अल्केन प्रोड्यूस हो गया एज अ प्रोडक्ट. ठीक हो गया. ओके जी. देन द नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन जो होगा वो किसके साथ होगा, ऑब्वियसली जो आप यही एक अल्काइल हैलाइड लेंगे उसके साथ आपने जो है वो सोडियम मेटल लेना है और रिएक्ट कराना है उसको एक
दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, और देन यू विल फॉर्म ऑब्वियसली एन अल्केन एज वेल एज सॉल्ट ऑफ हैलाइड, ये चीज़ आप बना लेंगे। जो कॉल्ब रिएक्शन है दैट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि अल्केन जो है वो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसको ऑब्वियसली आइंस उसमें प्रोड्यूस करके, और आप जो है वो उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम और पोटेशियम, तो आपके पास एक अल्केन एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके जी, जो 6th मेथड है दैट इज का डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो डीकार्बोजाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कराएंगे, तो उसमें से आप जो है वो एक अल्केन प्रोड्यूस कर लेंगे। कैसे प्रोड्यूस कर लेंगे? आप तो अल्केन बना लेंगे, लेकिन उसमें जो कार्बन का नंबर होगा दैट विल बी 1 नंबर लेस देन द ओरिजिनल नंबर ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। इस नंबर के कम होने की क्या वजह है कि जो कार्बन है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकल जाएगा, तो आपके पास जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसके साथ उसमें से एक कार्बन कम हो गया ना, तो इसी वजह से आपके पास जो नया बनने वाला अल्केन होगा उसका नंबर हमेशा एक नंबर लेस होगा। ठीक हो गया। ये आपके पास डीकार्बोजाइलेशन है और इसमें सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट यूज़ किया हुआ है, तो उसके साथ ज़रा रिएक्शन, ऑब्वियसली रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन ज़रा जल्दी हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट मेथड आपके पास बचता है दैट इज़ कोरे हाउस मेथड, और उसमें भी आप अल्काइल हैलाइड्स को रिएक्ट कराते हैं लेकिन मेटल्स के साथ, और वो लिथियम मेटल है, ड्राई लिथियम मेटल को आप रिएक्ट करा देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो या ड्राई लिथियम मेटल को आप पहले रिएक्ट कराकर और आप जो है वो एक ऑब्वियसली अल्काइल मेटल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो है वो आपने असल में इसके लिए बनाना है डायल अल्काइल लिथियम कोपरेट। तो आप इसको पहले कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर कॉपर के साथ रिएक्ट कराने के बाद जब आपके पास एक्चुअली डाई अल्काइल लिथियम कोपरेट बन जाएगा तो आप उसको देन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा के तो अपने पास जो है वो एक अच्छा 2 कंपाउंड कंटेनिंग 2 R ग्रुप्स कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप्स कंटेनिंग जो है वो अल्केन बना लेंगे। और दैट अल्केन, लेकिन इसके अंदर जो है वो R ग्रुप का ऑब्वियसली मतलब है कि आपके पास ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और X जो है वो यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है कि आपके पास कोई भी यहाँ पे अच्छा हैलाइड हो सकता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड है तो आपके पास X जो है वो कोई भी हैलाइड हो सकता है। यहाँ पर जो है वो आपकी प्रिपरेशंस एंड हो गई कि आपके पास जो है वो ये कुछ मेथड्स थे जिनसे हम ऑब्वियसली अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते थे। अब जो है वो आपने, अगर आपको यहाँ तक कोई इशू हुआ तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो हमने एक ही टॉपिक आपका रह गया रिएक्शंस का, उसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे और फिर जो है वो हम अल्कीन्स और अल्काइंस की तरफ जाएंगे। और यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच और फॉर योर टाइम ऑब्वियसली as usual. So thank you so much for watching the video. Please do like the video, subscribe the channel so you will get the related content, and Allah Hafiz.